कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान कृष्णा परम पुरुषोत्तम भगवान। भगवान के जितने सारे अवतार हैं वो सब अवतार और अवतारी भगवान कृष्णा की विषय वस्तु के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इस सृष्टि का प्रथम जीव ब्रह्मा, जिनको जब भगवत ज्ञान प्राप्ति हुआ अपने हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, जब भगवान श्री कृष्ण अपने वेणु वादन के माध्यम से ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान किए, तब उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से भगवान कृष्ण की या भगवान के जितने सारे अवतार तत्वों की जो वर्णन किए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक किसी का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक भगवान की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति यथार्थ में सही तथ्य को विश्लेषण नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रह्मा जब तपस्या करने लग गए, जब उसको सुनाई दिया तप तप तप, तो वो तपस्या किया और भगवान प्रसन्न होकर उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार किया। और दिव्य ज्ञान संचार करने के बाद ब्रह्मा जी को जो अनुभव हुआ, वो अनुभव ब्रह्मा जी बताए कि भगवान कृष्णा और भगवान के समस्त अवतारों के बारे में, कि रियली में भगवान कृष्ण की कितना इस जगत में आने का क्या प्रयोजन है और उनकी कथाओं को सुनने से क्या लाभ है और उनके बारे में जानने से क्या लाभ है। ब्रह्मा जी का अनुभव हम लोग सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमांजो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि रामादि मूर्तिषु, राम आदि, राम आदि का अर्थ होता है राम आदि, मतलब भगवान के जितने सारे अवतार इस जगत में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। कि रामादि मूर्ति से कला नियमेन तिष्ठन्, वो बहुत सारे कुछ कलाएं हैं, अंश है, ये भगवान के द्वारा भेजा गया सक्तावेश अवतार भी है, विभिन्न प्रकार का हो सकता है। क्योंकि 6 प्रकार का अवतार होता है: पुरुषावतार, गुण अवतार, लीलावतार, मनंतर अवतार, युगावतार और सक्तावेश अवतार। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। तो पुरुष अवतार में 3 पुरुष होते हैं, जैसे कारणोदकशायी विष्णु, जो महाविष्णु शयन कर रहे हैं, जो समस्त कारणों का कारण है, कारणोदकशायी विष्णु। और एक है गर्भोदकशायी विष्णु, जो गर्भोदकशायी विष्णु जो विभिन्न अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होता है। और क्षीरोदकशायी विष्णु, जो क्षीरोदकशायी विष्णु प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। एक्चुअली कारणोदकशायी विष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उस एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु प्रवेश करता है। और उस गर्भोदकशायी विष्णु जब उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे जो सृष्टि होती है और सृष्टि में जितने सारे जीवात्माएं, उस जीवात्मा के हृदय में परमात्मा प्रवेश करता है क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में। ये हुआ पुरुष अवतार। एक होता है युग अवतार। युग अवतार का अर्थ होता है प्रत्येक युग, जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। द्वापर में जैसे भगवान कृष्ण आए,
त्रेता में भगवान रामचंद्र आए, कली में कल्कि आएंगे, ऑलरेडी बुद्ध आ चुके थे। तो जैसे युग का अवतार, ऐसे में चैतन्य महाप्रभु से प्रच्छन्न अवतार बोला जाता है, वो भी भगवान के अवतार, लेकिन अवतार का भी अलग अलग कैटेगरी है। युग अवतार पहले बताया, पुरुष अवतार, अब युग अवतार, विभिन्न युग में भगवान आते हैं। फिर वो मनंतर अवतार, मनंतर जो 14 मनु है, जो एक एक मनु के अंतर्गत, वो मनु के अनुसार भी भगवान अपनी भगवान मनंतर अवतार के रूप में आते हैं। प्रलय होता है, फिर दूसरा मनंतर होता है, मनंतर अवतार। लीलावतार, लीलावतार में भगवान कृष्ण जो है लीलावतार, राम अवतार वो लीलावतार है, ठीक है, लीला करने के लिए जगत में आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लीलावतार। सक्तावेश अवतार, सक्तावेश अवतार के जैसे पृथु महाराज, या भगवान किसी शुद्ध भक्तों को अपनी शक्ति से प्रेरण करते इस जगत में कुछ अद्भुत कार्यकलाप, कुछ अद्भुत कार्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए। बुद्ध अवतार, सक्तावेश अवतार हुआ, सक्तावेश, मनंतर, युगावतार, लीलावतार, पुरुष अवतार, गुणावतार। गुण अवतार, गुण मतलब जो हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण का प्रतीक है भगवान विष्णु, रजोगुण का प्रतीक है ब्रह्मा, और तमोगुण का प्रतीक है भगवान शिव। तो ये 3 गुण। तो इस तरह भगवान यहाँ पे जो बताया गया है कि रामादि मूर्ति से, रामावतार, जितने सारे भगवान के अवतार हैं, तो उनमें से रामादि मूर्तिषु, मतलब जितने सारे भगवान के रामादि मूर्ति, नृसिंह अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, भगवान के जितने सारे अवतार, इसे कहा जाता राम आदि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठा, जो नियम के द्वारा इस जगत में जैसे कृष्ण और अवतार में अंतर क्या है, वही हम लोग डिस्कस करते हैं कि नियमेन तिष्ठा, नियम के द्वारा बंधा हुआ है। बंधा हुआ मतलब ऐसे में नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं है, अवतार के नहीं, अवतार और अवतार में ज़्यादा कुछ भेद नहीं है, लेकिन अवतारी से अवतार प्रकट होता है, अवतार से अवतारी नहीं होते। तो अवतारी है भगवान कृष्ण। कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमांज गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। कृष्ण स्वयं समभवत परम मीन्स उससे बढ़कर श्रेष्ठ नहीं है। जितने सारे रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु, किंतु नाना अवतार भुवनेषु मतलब इस जगत में, भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम, वहाँ पे किंतु लगाया गया, बट कि भगवान के इतने सारे अवतार इस जगत में आते हैं, अपनी अपनी लीला करके वो लोग पुनः वैकुंठ में चले जाते हैं अपनी लीला को संपन्न करने के बाद। लेकिन कृष्ण, ब्रह्मा बोल रहे ये सब रियलाइजेशन जिसका है ब्रह्मा, जिसको पूर्ण दिव्य ज्ञान मिला है, क्योंकि व्यक्ति तभी भगवत कथा या भक्ति तत्व या कृष्ण तत्व के बारे में बोल पाएगा जब उसको दिव्य ज्ञान मिलता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि गुरु कौन है इस संसार में? गुरु कोई मोहर लगाया हुआ स्टैंप नहीं है। गुरु की योग्यता क्या है? जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होई, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु। मतलब कोई चाहे शूद्र हो, कोई चाहे चंडाल हो, कोई चाहे विप्र हो, कोई चाहे ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, अगर वो कृष्ण तत्व के बारे में जानता है, जय कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण की तत्व, जो कृष्ण संबंधित ज्ञान रखता है, जो कृष्ण के बारे में पता है, जिसको दिव्य ज्ञान मिला है, जो कृष्ण संबंधित ज्ञान जिसको पता है, वही गुरु बनने के योग्य है। जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु। मतलब गुरु होने का योग्यता क्या है?
जो कृष्ण तत्व को भली भांति जानते हैं और उसको यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। तो ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि का प्रथम जीव है और साथ में आदि गुरु भी है, क्योंकि हम सब जीवात्माओं को उन्हीं की परंपरा में ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान किसको दिया? प्रथम नारद मुनि को। और नारद ने वही ज्ञान किसको दिया? वो दिव्य ज्ञान व्यासदेव को। और व्यासदेव ने वही ज्ञान पुस्तकों ग्रंथों के माध्यम से लिपिबद्ध कर दिया, ताकि कलि युग के जीव स्मृति शक्ति भूल जाएंगे। तो भूलने की प्रवृत्ति के कारण वो चीज़ों को स्मरण नहीं रख पाएंगे, तो कृष्ण को भी भूल जाएगा। तो कृष्ण को स्मरण दिलाने के लिए, कृष्ण भक्ति में वो सदैव तल्लीन रहे, कभी कृष्ण को न भूले, उसको रिमाइंड करने, उसको याद दिलाने के लिए व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवतम 4 वेद 18 पुराण 7 शास्त्र 108 उपनिषद वेद महाभारत रामायण वाल्मीकि मुनि के द्वारा, तो ये समस्त दिव्य ग्रंथ हम सब के लिए प्रदान किए। श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान कृष्ण अर्जुन को दी, तो ये सब ज्ञान पूर्ण ज्ञान कहलाता है, ये सब ज्ञान दिव्य ज्ञान कहलाते हैं। तो इस दिव्य ज्ञान को अगर कोई प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति, जैसे ब्रह्मा जी दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और कृष्ण के बारे में बोले, उसी तरह अगर कोई भी व्यक्ति दिव्य ज्ञान को इस परंपरा धारा से प्राप्त करते हैं, जैसे व्यासदेव के बाद मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ, मध्वाचार्य पद्मनाभ को दिए, पद्मनाभ निर्हरि को दिए, निर्हरि अक्षोभ्य जयतीर्थ दयानिधि कृपा सिंधु विद्यानिधि, इस तरह करके चैतन्य महाप्रभु, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, परंपरा से बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और वही प्रभुपाद के माध्यम से इस्कॉन रूपी ये दिव्य नाव के माध्यम से ये ज्ञान अभी सारे संसार में वितरित हो रहा है, वही दिव्य ज्ञान। तो इस दिव्य ज्ञान को अगर कोई प्राप्त करे तो कृष्ण को पूरी तरह से समझ पाएगा। अगर कोई इस्कॉन में आए, शिल प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथों को पढ़े, शिल प्रभुपाद की ग्रंथों को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से स्टडी करे, अध्ययन करे, तो भगवान कृष्ण को सुंदर रूप से जान पाएंगे और भगवान कृष्ण की महिमा को वो किसी के सामने इतना सुंदर रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे, ताकि सामने वाला जो सुनेंगे वो भी कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाए। तो यही होता है दिव्य ज्ञान की महिमा। और दिव्य ज्ञान, दिव्य सोर्स, हायर अथॉरिटी के माध्यम से अधिकृत स्रोतों से सुनने से यही लाभ होता है, क्योंकि दिव्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, क्या है क्या नहीं है, क्या करने के लिए जगत में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या ज़रूरत था आने का, मृत्यु क्यों होता है, नहीं चाहते, रोग नहीं चाहते, बुढ़ापा नहीं होना चाहते, फिर क्यों होता है, इस क्यों का जवाब, ये क्यों का अर्थ होता है वैदिक भाषा में कहा जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्मा जी हमारे परम गुरु हैं और उन्होंने हम सबको कृष्ण के बारे में जो ज्ञान दिया, कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमांजो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे गोविंद की भजना ब्रह्मा जी और गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, हे गोविंद मैं आपकी भजना करता हूँ। तो जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रथम जीव, सृष्टि का रचयिता, हम सबको जिस जगत में लाए और उन्होंने हम सबको कृष्ण भक्ति का ज्ञान भी दे रहे हैं, तो हम दोनों को दोनों चीज़ एक तो एक्सेप्ट कर लिया कि सृष्टि इस जगत में हुआ, हमारा जन्म हुआ,
ब्रह्मा जी की कृपा से, क्योंकि सृष्टि का निर्माण मूल रूप से भगवान ने किए, लेकिन ब्रह्मा जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर इस सृष्टि का निर्माण करवाया। तो ब्रह्मा जी की प्रथम चीज में हम लोग हिस्सा लिया कि हम लोग ब्रह्मा जी का जो सृष्टि में योगदान दिए कि इस जगत में हम लोग उत्पन्न हुए, चाहे कर्मफल बस या कोई दूसरा कारण। तो अभी दूसरा, ब्रह्मा जी का एक बात माने तो ब्रह्मा जी का दोनों बात मानना है। दोनों, पहले सेकंड क्या है कि ब्रह्मा जी बोलते कि मैं क्या करता हूँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा, कि मैं भगवान गोविंद की भजना करता हूँ। तो जब हमारे परम पिता का पिता जो ब्रह्मा जी जब भगवान गोविंद की भजना करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है उस ब्रह्मा जी का अनुसरण करके भगवान कृष्ण की भजना करें, भगवत गीता को पढ़े, श्रीमद् भागवत की कथा को सुने, भक्तों का संग करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।